कौन सा विकास, किस चीज़ का विकास? बाढ़ में कितने घर गिर गए, किसको क्या मिला? 5 किलो अनाज के साथ अब आप लोगों को 2-2 मोमबत्ती भी मिलेगी लाइट जलाने के लिए, बिजली संकट के कारण। बिजली संकट के कारण। और न पेट्रोल का दाम कम होगा, न डीजल का दाम कम होगा। योगी इनकी बात मानने को नहीं, वो भी भांग पी लेते हैं तो किसी को नहीं सुनते। भांग का घोट लेते हैं ना। अच्छा, वो भी लेते हैं? अरे बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं, अच्छा। तो वहाँ सब कुछ जायज़ है। जबकि इन मूर्खों को ये नहीं पता कि जन कल्याण हेतु बाबा भोलेनाथ ने विष पान किया था और गले में ही और नीलकंठ कहलाए। अंजना मोदी, श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी, तिहाड़ी चौधरी और हऊ कौन हम इस देवगनवा, रजत शर्मा, ये सब आपको दिखाएंगे। ये भारत सरकार के, भाजपा के पालतू कुत्ते हैं। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। देश में तो समस्या ही समस्या है, मुद्दा ही मुद्दा है। हाँ, ये अलग बात है कि टीवी चैनलों को यदि आप देखेंगे, उन समाचार की बात कर रहा हूँ, जी हाँ, जहाँ बड़े बड़े धुरंधर एंकर जो अपने आप को कहते हैं पता नहीं किन किन यूनिवर्सिटियों से डिग्री लेते हैं। पिछले दिनों मैंने आपको सुधीर चौधरी के ज्ञान का भी DNA करके दिखाया था। इन चैनलों को यदि आप देखेंगे तो उनके पास मुद्दे नहीं हैं। उनके पास ये है कि देश बहुत विकास कर रहा है और देश विकास करे न करे, पाकिस्तान भूखा मर रहा है। ये न्यूज़ आज भी सुबह से चल रहा है, पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज, पानी पानी को मोहताज। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश सब तो भूखा मर ही रहा। भारत में सब चंगा सी, भारत में सब चंगा सी। भारत में सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो कुछ हीरो के पुत्र जो हैं वो नशा करने लग गए हैं। सरकार बड़ी चिंतित है और सरकार से ज़्यादा चिंता तो यहाँ के चैनल वालों को है। ख़ास करके 2-3 चैनल है, नाम मैं क्या नाम लेकर फिर प्रचार करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि हमें तो उसके पैसे मिलते नहीं हैं। चैनल वालों को बड़ी कठिनाई हो रही है। नशा कुछ ज़्यादा फिल्मी दुनिया में हो रहा है। आर्यन के विषय में मैं जानना चाह रहा हूँ। अरे भाई, भाजपा में कई गंजेड़ी हैं। एक अभी मनोज तिवारी है, ये भी गांजा मारता है। हाँ, पता है आपको? हाँ, मुझे मालूम है। भाजपा के कई सांसद शाम को ढरका लेकर के अपना सो जाते हैं। अच्छा, ये नशा नहीं करते हैं। ये नहीं करते मतलब? ये इनका नहीं सो होता है। अच्छा। दरअसल शाहरुख खान के पुत्र के वजह से लखीमपुर खीरी में जो टैनी पुत्र, देश के गृह राज्य मंत्री के लड़के ने किसानों की हत्या की है थार जीप से कुचल करके, उसको दबाने के लिए क्या क्या प्रोग्राम, 5 सैनिकों की हत्या करवा दिया। इस देश का जालिम प्रधानमंत्री बोलने से घबरा रहा है चाइना के खिलाफ। चाइना तो भाग रहा है डर से। कहीं कोई नहीं भाग रहा है। चाइना आज चल रहा है न्यूज़ कि भारत के रौद्र रूप को देखकर चाइना बुढ़िया बिस्तर। अरे भाई, 4 किलोमीटर घुसता है, 2 किलोमीटर घसक लेता है। 2 किलोमीटर तो कब्जे में है। चैनल वाले वहां नहीं जा रहे हैं क्या देखने? वो चला रहे हैं लगातार। अच्छा, ये बताइए, अंजना मोदी, श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी, तिहाड़ी चौधरी और हऊ कौन हम इस देवगनवा, रजत शर्मा, ये सब आपको दिखाएंगे। ये भारत सरकार के, भाजपा के पालतू कुत्ते हैं। अरे बाप रे बाप, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें हम लोग। अरे भाई, कुत्ता शब्द वफादारी की निशानी है। हाँ, चलिए उस दृष्टि से आपने। मैं उस दृष्टि से कहा हूँ, समझ रहे हैं? तो वो दिखा रहे हैं। आर्यन को जो घेर रहा है चैनल वाला, ये इसलिए घेर रहा है कि ध्यान कहीं और ध्यान भटकाने के लिए। भैया, अभी तो बिजली संकट भी दिखा रहे हैं और कटौती चालू हो गई है देश में। कहीं 2 घंटे, कहीं 4 घंटे, कहीं 6 घंटे। पूर्वोत्तर राज्य में तो और महामारी है। बिहार में 8 घंटे कट हो रहा है। उत्तर प्रदेश में की क्या सूचना? आप बनारस के हैं, क्या है सूचना वहाँ? भाई साहब, उत्तर प्रदेश में भी कटौती शुरू हो गई है। योगी जी परेशान हैं। अब भाजपा में 2 खेमे हो गए हैं।
योगी इनकी बात मानने को नहीं, वो भी भांग पी लेते हैं तो किसी को नहीं सुनते। भांग का घोट लेते हैं ना। अच्छा, वो भी लेते हैं। अरे बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं तो वहाँ सब कुछ जायज़ है, जबकि इन मूर्खों को ये नहीं पता कि जन कल्याण हेतु बाबा भोलेनाथ ने विषपान किया था और गले में ही और नीलकंठ कहलाए। ये देश को अभी आने वाले समय में मैं ये बता रहा हूँ, रघुराजन की रिपोर्ट है, दुनिया के तमाम अर्थशास्त्रियों की रिपोर्ट है, ये देश आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है। ये क्या कर रहे हैं आप, नई बात? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रघुराजन जी अर्थशास्त्री हैं। तो रघुराजन जी भारत के टीवी पे नहीं गए। आज सुबह 3 चैनल ऐसे हैं जो सुबह का न्यूज़ चलाए हैं, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं अभी, कि पाकिस्तान में बिल्कुल रोटी मिल ही नहीं रही किसी को। सब मैंने 24, 25, 26 घंटे में तो मर ही जाएगा जो रोटी नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल रोटी नहीं मिल रही है। और आप भारत को कह रहे हैं देश कंगाल होने जा रहा है। मैं आपको जो कह रहा हूँ 101% दावे के साथ कह रहा हूँ। आरोप लग जाएगा देशद्रोही का। मेरे ऊपर देशद्रोह का आरोप ही क्या लगाएंगे, सभी खुद गद्दार हैं, ये खुद देशद्रोही आरएसएस। मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिका ने आतंकवादियों की सूची में रखा है आरएसएस को। पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगे हुए हैं, नंबर 1 यूपी। भाई साहब मैं वहीं का हूँ, नंबर 1 यूपी देखना तो लखीमपुर खीरी देख लीजिए, गोरखपुर देख लीजिए। वो तो दुर्घटना है, विकास की बात कर रहे हैं, नंबर 1 है कि ये यूपी। कौन सा विकास, किस चीज का विकास? बाढ़ में कितने घर गिर गए, किसको क्या मिला? 5 किलो अनाज के साथ अब आप लोगों को 2-2 मोमबत्ती भी मिलेगी लाइट जलाने के लिए, बिजली संकट के कारण। बिजली संकट के कारण। और न पेट्रोल का दाम कम होगा, न डीजल का दाम कम होगा, और आप लोग जीना ही विकास समझेंगे इस देश में। आज के डेट में आरएसएस की चिंता है कि भाजपाई कार्यकर्ता और संघ का कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के गांव में जाने से डर रहा है। जब वहाँ सांसद ठोकाई हो रही, सांसदों की, विधायकों की तोड़ाई हो रही है। बांसगांव गोरखपुर में है, उनके सांसद को जूतों जूतों मारा, प्रतापगढ़ में मारा, अलीगढ़ में। आपको कहाँ सूचना मिल जाती है? टीवी पे तो चल ही नहीं रहा ये सब समाचार। ये सब समाचार टीवी पे चलेगा इनका। ये बताइए कि बड़े मुश्किल से तो हई मनोज तिवारिया वाला जो राष्ट्रीय तबला है भाजपा का, उसका चला है कि राष्ट्रीय तबला कोई आवे कोई बजावे, आओ घर आओ सनम और जाओ सनम। वो राष्ट्रीय तबले को कोई भी पीट के जा सकता है। इस बार दिल्ली पुलिस ने हाथ फेर दिया। कहा आप भी मानते हैं दिल्ली पुलिस ने हाथ फेर दिया जानबूझकर? अरे फेरेगा नहीं तो लाइट में हाईलाइट कहा कि 2-4 लाठी मार दो। अब मैं वो पहन लेता हूँ सर्वाइकल वाला, गले में फंसरी, कुछ दिन आराम करता हूँ और लोग मेरी चर्चा परिचर्चा वो मिल माल के हुआ है। 2-4-10 लाठी पाए हैं तो वो तो हमेशा पिटाते, कभी महिला पीट देती है, कभी पुरुष पीट देता है, कभी कोई पीट देता। वो राष्ट्रीय तबला है बीजेपी की। उद्देश्य क्या, मतलब कोई पूछ नहीं रहा था इसलिए उन्होंने ऐसा किया क्या? उनका कहाँ पूछती, अध्यक्ष पर चला गया था, अगले बार इनका टिकट भी कट जाता तो कहा भाई इसीलिए मशहूर हो जाएं, यानी पीटे तो पीटे, टिकट बचा लें, अपना टिकट बचा लें। अगले बार हम आएंगे, संसद पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं पिटवा करके, अपना तोड़वा करके और कमर हिलाते हुए फिर मैं बिहार की तरफ प्रस्थान करूंगा। समझ रहे हैं? बताइए, ये कलाकार आदमी, फिल्मी दुनिया वाला आदमी, क्या ये जूते खाने के लिए पैदा हुआ है? ये समझ से परे है भाई। और वो भी कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो तिवारी, मनोज तिवारी। तो हमारे वहाँ कहावत है, कटहर की तरकारी, खाना में सोहारी यानी पूड़ी, और बभनन में तिवारी, ये तीनों डेंजर होते हैं। आप तो सबको लपेट देते हैं। ये बताइए, ये बेचारे मनोज तिवारी को पिटाई लग गई, चोट लग गई, उससे भाजपा को कोई लाभ मिलेगा क्या? वो लाभ अब कुछ नहीं मिलेगा और नाश हो रहा है। अब आपको एक राज की बात बता रहा हूँ। भाजपा इतनी परेशान है कि कैसे लखीमपुर खीरी श्रीमती प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम, चाहे
वहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चिन्नी साहब हों या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब हों, कैसे पहुँच गए? तो ये लोग गए तो कहे कि भाजपा के जो कार्यकर्ता मरे हैं, तो राहुल जी ने कहा और प्रियंका जी ने कहा कि हम उनके वहाँ भी जाना चाहते हैं, लेकिन उन तीनों ने वो भगत टाइप में है, उन्होंने कह दिया कि हमारे वहाँ आने की ज़रूरत नहीं, हम मिलना नहीं चाहते। ठीक, मरेंगे तो मरेंगे, हम भाजपा के रहेंगे। हम भाजपा के रहेंगे, जूता खाते रहेंगे, भाजपा के रहेंगे। कुछ हैं जूताखोर बाभन जो इस तरह की भावना अपने अंदर रखे हुए हैं। अंधभक्त, अंधविश्वासी, बकलोल हिंदू ब्राह्मण हैं इस टाइप। ब्राह्मण पर बड़ा प्रहार करते हैं। आप स्वयं ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों पर प्रहार करते हैं। आपको लगता है कि जो ब्राह्मण भाजपा में है वो मतलब ब्राह्मण का हितैषी नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता। खुशी दुबे को योगिया कई एक डेढ़ साल से जेल में बंद किया हुआ। कौन सा बाभन चिल्लाने गया? जयप्रकाश चतुर्वेदी चिल्लाते हैं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी चिल्लाते हैं, और कौन बाभन है चिल्लाता है? आप बताइए, उस लड़की का क्या दोष है? वो क्रिमिनल थी, वो पूरन देवी हैं। उसका पति जो कुकर्म किया था उसको दंड मिला, और ये गए हैं आताताइयों से ब्रजेश पाठक मिलने। ब्रजेश पाठक अपना इतिहास उठा के खुद देख लें। उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, भाजपा के कार्यकारिणी सदस्य हैं, पहले बसपा के तगड़े नेता थे। अब पहले बसपा के तगड़े नेता थे, अब ब्राह्मण को गरियाते थे। हाँ, तब तो एकदम तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तो ब्राह्मणों ने संकल्प लिया है कि हम कांग्रेस के साथ हैं। पक्का है? राष्ट्रभक्त बनने वाले ब्राह्मणों ने संकल्प लिया, अंधभक्त नहीं। ना आपको ये सब सूचना मिल रही है? भाई साहब, उत्तर प्रदेश के 20 जिलों के जो ब्राह्मण संगठनों के नेता ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की और बात यहाँ से चली थी कि आर्यन को जो गिरफ्तार किया गया और लगातार तमाम चैनलों में उसकी खबरें चलाई जा रही हैं, उसके पीछे क्या सोच है, क्या मानसिकता है? भाई साहब, उत्तर प्रदेश के चुनाव को हिंदू मुस्लिम करना। तो इससे आर्यन का क्या लेना देना है? आर्यन भाई शाहरुख खान के बेटे हैं। शाहरुख खान एक ऐसा अभिनेता है जो कभी विवादों में घिरा ही नहीं, हमेशा राष्ट्र के संकट में खड़ा रहा राष्ट्र के साथ। तो उसका काहे को नाम खींच रहा है? आरएसएस को शाहरुख खान हमेशा विपत में खड़े रहे, उससे कुछ लेना देना नहीं है। उसका मकसद है कि ये लखीमपुर खीरी की नाम मुसलमान होना चाहिए, बस 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 बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो माना आप भी मानते हैं कि आर्यन को मुसलमान होने की सजा दी जाए? बस बस, और कुछ नहीं। एक पुड़िया में पता नहीं, आज शाहरुख खान भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लें, कल वो पुड़िया जो है ना, जो हीरोइन है या ब्राउन शुगर है, जो भी है, वो अमृत हो जाएगा। अरे वो ब्लीचिंग पाउडर में तब्दील हो जाएगी। हाँ, कहा जाएगा एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है। हाँ, स्पेशल आ गई है, वो कौन से लैब से आई है। वो जो बंदरगाह पे मिला था टनों टन, उसकी चर्चा लोगों ने बंद कर दी। उसकी चर्चा बंद करवाई गई। ये बताइए, पुलवामा के 300 किलो आरडीएक्स का पता चला? नहीं चला ना। उसी तरीके से वो भी नहीं पता चलेगा। मोदी का यार है भाई अड्डानी, तो कैसे पता चलेगा? सैया भय कोतवाल अब डर काहे का।